अब सिर्फ मात्र फाइनल गेंद की बारी है, यानी कि फाइनल मैच की बारी है। तो इससे पहले सब कुछ फाइनल हो जाए, हम आपका स्वागत कर लेते हैं हमारे इस चैनल के अंदर जिसका नाम है फ्रेंडली स्पोर्ट्स। फ्रेंडली स्पोर्ट्स के अंदर इस समय जो धमाल मचा पड़ा है, ये धमाल इसलिए है साहब, किसी ने नहीं सोचा था। कल वीडियो में जाते जाते बोल कर गया था मुंबई इंडियंस बाहर हो जाए। हाँ बिल्कुल मनीष घी शक्कर। वाह। अब यानी कि आपको जो भी इस समय टीम जीतेगी, अब ये कहते हैं ना कि न्यू बॉर्न बेबी, अब जो भी एक खिताब उठाने वाली टीम होगी, ये आईपीएल के इतिहास के अंदर नया जन्म लेने वाली टीम, यानी कि ये वो टीम होगी जिसने अभी तक खिताब नहीं जीता। यानी कि इस बार का जो आईपीएल का खिताब होगा वो किसी ना किसी नई टीम के साथ होगा, नई टीम के पास खिताब जाएगा। अब यानी कि ये सोचिए, इस आईपीएल के अंदर बहुत कुछ हुआ साहब। इंडियन पॉसिबल लीग के अंदर बहुत कुछ हुआ। हमने इसको नाम इसीलिए दिया कि पॉसिबल लीग है, कुछ भी पॉसिबल है यहां पर। ऐसा ही कल कुछ पॉसिबल हुआ, यानी कि कल के मैच को अगर हम देखते हैं, अगर हम कल के मैच के रिव्यू की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे बड़ी खास बात, कल का मैच शुरू हुआ पाजी 2-2.25 घंटे के बाद। बिल्कुल 7:30 मैं टीवी खोल के बैठ गया। ओ जी, पता चलो जब बारिश आ रही है, और सिद्धू साहब बात करे जा रहे हैं, बात करे, मैं ये क्यों हो गया, मैं सोचा कोई थोड़ी देर हो जाना, मैं फिर खोल लिया जी, मैं फिर यार क्या हो गया। 9:30 पौने 10 बजे जब मुंबई इंडियंस की टीम खेलने के लिए आई, सुखी भाई जी, मुझे लगा कि ये मैच अब थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन पता चला कि भाई साहब चाहे 2 घंटे के बाद भी मैच शुरू होगा, एक गेंद भी कम नहीं होगी। नहीं मनीष, उसमें ना एक नया रूल था आपको, ये रूल ना एक्चुअली लड़ाई की जब अभी पीछे वॉर हुई थी उसके बाद के जब आईपीएल शुरू हुआ था तभी से हो गया था। जनरली क्या होता है, जब आप पावर प्ले में आ जाते हैं, प्ले ऑफ में आ जाते हैं, प्ले ऑफ में आने के बाद आपके कोई भी मैच अगर बारिश की वजह से प्रॉब्लम होती है तो 2 घंटे अगर बाद शुरू होता है, उसके बाद आपके ओवर कम होते हैं। 2 घंटे के अंदर अंदर अगर शुरू हो जाता है तो उसमें कोई ओवर कम नहीं होते। अच्छा, ये पहले तो सिर्फ फाइनल के लिए होता था, लेकिन इस बार को इन्होंने प्ले ऑफ के लिए जो जितने मैचेस हुए थे सबके लिए कर दिया था। तो इसका मतलब अगर 7:30 से 9:30 के आसपास होना, अगर मैच शुरू हो जाते हैं, मतलब उनकी वो हो जाती है प्रेडिक्शन की अब शुरू होगा, तो वो अवर्स नहीं कम करते। इसका मतलब प्ले ऑफ में अगर पहुंचे हैं तो कुछ दम लगा के पहुंचे हैं, तो बिल्कुल। उनकी मेहनत खराब नहीं होनी बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। इसी वजह से कल उन्होंने जो भी मैच शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करी, क्यों? क्योंकि पंजाब ने टॉस जीता और टॉस करने के बाद उन्होंने गेंदबाजी का फैसला किया और मुंबई इंडियंस को कहा कि जाइए आप जरा अपना दमखम दिखाइए। दमखम दिखाने की बारी आ ही रही थी, रोहित भाई साहब को जीवनदान में मिला। उनको लगा कि ये जीवनदान मैं पिछले वाले मैच की तरह बना लूंगा और मैं 80-81 रन बना दूंगा, लेकिन वहीं पर जेमिसन आए और उनको जैसे उन्होंने आउट किया, हा, ये जो खुशी की लहर थी, वो जो एक रंग था ना, लाल वाला रंग, वो ऐसे भाई सब फैल गया पूरे स्टेडियम के अंदर, कमाल हो गया। उमर सईद ने जब कैच छोड़ी ना मनीष, तो एक बार को तो मुझे वो जीटी वाला चीज याद आ गई। हाँ। क्योंकि देखिए हाथ में थी कैच बेसिकली, ठीक है थोड़ा पीछे भागना पड़ा, बट वो ऐसी कैचें लेनी चाहिए। और दूसरी पकड़नी चीज, चाहिए। अगर आप इस तरीके के मैच खेलो जहां आपको पता हो कि अगर मैंने ये कैच छोड़ी तो मैच जा सकता है और हमारी टीम बाहर हो सकती, तो ये कैच पकड़नी चाहिए थी। चलिए जो भी है नहीं पकड़ पाए, लेकिन उस वक्त ऐसा हो गया था कि वही चीज हम शायद रिपीट कर रहे हैं जो जीटी ने रिपीट की थी। तो रोहित का मुझे लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा अब घातक होने वाले हैं, लेकिन वो घातक नहीं हो पाए और मात्र 8 रन बनाकर वो पेविलियन वापस लौट गए। जैसे ही वो पेविलियन वापस लौटे, फिर तिलक वर्मा आए, जबकि सूर्य कुमार पैड करके बिल्कुल तैयार थे। वो पैडअप उन्होंने किया हुआ था, वो चाहते थे कि वो चार, लेकिन तीसरे नंबर पर वो ना आकर वो चौथे नंबर पर आए, तीसरे नंबर पर भेजा तिलक वर्मा को। और ये हार्दिक पांड्या की मुझे लगा बहुत अच्छी सोची समझी एक रणनीति थी, बहुत अच्छी रणनीति थी। बिकॉज देखिए पिछले मैच में भी तिलक वर्मा अच्छा स्कोर कर रहे थे और काफी टाइम से तिलक वर्मा अच्छा स्कोर कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या है कि बेरिस्टो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, वो उन्होंने ये साबित कर दिया कि मुझे लेना आपके लिए गलत नहीं था। क्योंकि पिछले मैच में भी वो, मुझे इस बार में तो ऐसा लगा जैसे पिछले मैच जहां से छोड़ के गए हैं वहीं से वो आगे फिर दोबारा शुरू कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छे शॉट खेले। तिलक वर्मा ने आते ही पहली बॉल पे 6 लगाया, तो बड़ा मतलब आगाज ही बहुत अच्छा हो गया उसका। तो इन दोनों ने जो बैटिंग दिखाई है, मुझे वहां पे लग गया था कि अब पंजाब के लिए मुश्किलें शुरू हो गई। यही कारण था कि वो जब 20 ओवर भी खेले तो 20 ओवर के अंदर उन्होंने अपना रन रेट 10 से नीचे जाना ही नहीं दिया। क्योंकि जहां पर एक तरफ से बेरोस्ट जो दादड़ वो बल्लेबाजी कर रहे थे, क्योंकि उनके 38 रन जो थे वो 24 गेंद के अंदर वो बहुत घातक थे और पूरा उनका साथ दिया तिलक वर्मा ने। तिलक वर्मा के 44 रन और सूर्य कुमार यादव के 44 रन,
वो बिल्कुल कमाल के रहे। आप अगर हल्का सा भी अगर देखते हैं, जब दोनों के दोनों ही बल्लेबाज जब आपको बल्लेबाजी कर रहे हैं तो बड़ा मजा आता है मनीष, और उस वक्त जब वो दोनों बल्लेबाजी करते थे, तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव जब बल्लेबाजी करते, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मुंबई का जो स्कोर है वो लगभग 225-230 तक चला जाएगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया फॉर्म में थे, रन रेट बहुत अच्छा चल रहा था। बस मैं वहां ये मानता हूं कि वहां पंजाब के जो बॉलर्स ने वापसी की है, वापसी कैसे हुई है, तिलक वर्मा आउट हुए, सूर्य कुमार यादव हुए, हार्दिक आउट हुए, वो एक के बाद एक जो विकेट जाती गई उसकी वजह से रन रेट पे थोड़ा सा अंकुश लग गया। अंकुश लगा, लेकिन अंकुश लगने का कारण कल एक और भी था। वो सिंगल और डबल और उसके साथ साथ में चौके बिल्कुल नहीं छोड़ रहे थे। 4 रन तो देखिए बहुत फायदे वाली, लेकिन कल मुंबई इंडियंस के जो 6 लगने थे, यानी कि जो हिटमैन जो 6 लगाने वाले थे, उन्होंने एक भी 6 नहीं लगाया, तो उस वजह से भी रेट रन कहीं ना कहीं कम पड़ी होगी। हाँ, 2 छक्के तिलक वर्मा के, सूर्य कुमार यादव के 3 छक्के जो थे उन्होंने जरूर उसको ऊपर कराया। हार्दिक पांड्या कल कुछ कमाल नहीं कर पाए। इसके बाद नमन धीर ने जो कमाल दिखाया, हालांकि उन्होंने एक भी छक्का नहीं लगाया, लेकिन उनके 7 चौकों की मदद से कल उन्होंने 18 गेंद के अंदर जो 37 रनों की पारी खेली है, सब वो बहुत काबिल तारीफ। मुझे लगता था मनीष, हार्दिक का आउट होना बहुत इंपॉर्टेंट था पंजाब के लिए, क्योंकि हार्दिक जब आउट हुए, अगर हार्दिक रह जाते तो, क्योंकि वो लास्ट के ओवर में आपको पता 2-3 ओवर में 25-30 रन आराम से जाते, वो 25-30 रन वही कम हुए जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हार्दिक होते तो वो 225-230 का स्कोर आराम से आ जाता, बट हार्दिक को आउट करना मुझे लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि रही। वही अगर हम बात करते हैं सामने वाली टीम यानी कि पंजाब की टीम की, वही मतलब शुरुआत बिल्कुल लचर रही, यानी कि जो 2 बल्लेबाज आए थे वो जल्दी से जल्द चले गए। प्रियांश अगर हम आर्या की बात करते हैं, वो भी जल्दी से निकल के, इसके बाद प्रभ सिमरन, जो सोचा था कि एक बिल्कुल अच्छे से खेलेंगे वो लोग, भाई जिस तरह सूकीबाजी कह रहे हैं, इस तरह के मैचेस के अंदर आपको बहुत ध्यान से और रणनीति के साथ खेलना पड़ता है। आप अगर डिपेंड हो गए फिर गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन उसकी पकड़ को बना के रखा, और श्रेयस अय्यर का अपना काम जानते थे कि यार मुझे क्या काम करना है, और यही रहा कि जब वो क्रीज पर खेलने के लिए आए उन्होंने संयम रखा। उस संयम के साथ साथ उन्होंने उनके हर एक गेंदबाज को कल अच्छा सा धोया है। आप देखेंगे उनके 8 छक्के थे। बिल्कुल, 8 छक्के उनके थे, जबकि 7 छक्के पूरी मुंबई की टीम के ठीक है। लेकिन दूसरी चीज अगर उसमें देखा जाए कि प्रभ सिमरन तो आते ही आउट हो गए, ठीक है। प्रियांश आर्य ने फिर भी अच्छे कुछ स्ट्रोक्स खेले, बट ठीक है, वो आपको पता है कि T20 है, आउट हो जाता है। लेकिन मेरे को जो सबसे अच्छी चीज लगती है वो लगती है जॉश इंग्लिश की। हर मैच में वो अपना कमाल करते हैं, प्रभाव छोड़ते हैं, और सुरेश अय्यर के साथ जो उन्होंने उनको साथ दिया है। देखिए, जब तक सुरेश अय्यर खेल रहे थे और जॉश इंग्लिश खेल रहे थे, जॉश इंग्लिश ने फ्रंट में आके अपना रोल अदा किया। उनके आउट होने के बाद अय्यर ने आगे संभाला है, लेकिन जब तक वो थे तो जॉश इंग्लिश ने बहुत अच्छी पारी को संभाला, क्योंकि 2 विकेट गिर चुके थे। उसके बाद 70 तक मेरे को लगता है बहुत अच्छा, क्योंकि 7 ओवर में 70 रन, यानी 10 के एवरेज से आप रन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया जरूरी था ये। और ये अगर हम यहाँ पर निहाल वडेरा की बात ना करें तो मुझे लगेगा कि मैच बिल्कुल अधूरा था। ये उनके 48 रन कल वो इतने महत्वपूर्ण साबित हुए कि उन्होंने कमाल कर दिया। कल के मैचेस के अंदर बड़े सारे स्कोर बने, लेकिन कल के मैचेस के अंदर इतिहास भी बना साहब। इतिहास बनता नहीं है, बनाया जाता है, और कल ये पंजाब की टीम ने इतिहास बना के दिखाया कि प्लेऑफ की कोई भी टीम आज तक 200 का स्कोर चेज नहीं कर पाई है। हाईएस्ट 189 था, वो भी जब गुजरात टाइटंस ने और राजस्थान रॉयल्स के विरुद्ध किया था, वो भी 189 का स्कोर था। 2022 की हम बात करते हैं। उसके बाद आज तक किसी टीम ने 200 का स्कोर चेज किया ही नहीं है। तो कल पंजाब ने यह भी इतिहास किया कि 200 रन का स्कोर जो था, 203 का रन वो स्कोर का जो चेज कर रहे थे, 204 रन को बना रहे थे, लेकिन उन्होंने 207 रन भी बनाए। और सबसे बड़ी खास बात, 1 ओवर रहते और 5 विकेट हाथ में लेके कल ये भी एक इतिहास बना है। इतिहास तो मनीष वो भी बनाया ना कि देखिए, आप 3 टीमों के साथ वो फाइनल में पहुंचे थे, दिल्ली के साथ भी पहुंचे थे, KKR के साथ भी पहुंचे, और अब पंजाब के साथ भी अपना श्रेयस अय्यर। ये बहुत अच्छा आंकड़ा है ये वाला भी। अगर आप देखेंगे आईपीएल के इतिहास के अंदर एकमात्र अकेला ऐसा कैप्टन जो 3 टीमों को फाइनल तक लेकर गया, जिसमें एक टीम को उसने ट्रॉफी भी दिलवाई है। जबकि 4 बार 2019, 20, 24 और 25 4 बार प्लेऑफ के अंदर वो टीम को लेकर गया है। यानी कि आपकी टीम के अंदर कितना, आपके अंदर जो एक दम है वो भरा पड़ा है। आपकी सूझबूझ, आपकी रणनीति क्या कहती है, वो कल आपने इतिहास सारे के सारे बनाए। पर कल उनकी बैटिंग एक अलग अंदाज से बैटिंग कर रहे थे। देखिए, उन्होंने जितनी बार बॉल उठाई है वो 6 गया। एक बार भी हम ये नहीं कह सकते कि किसी के हाथ में गया हो, जितनी बार उन्होंने जो स्ट्रोक खेले। और जो उन्होंने एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देखिए मुझे जो सबसे बड़ा डर लग रहा था वो था मुंबई के बुमराह। हाँ,
उनकी बॉलिंग यानी मिसाइल जो जाती है उसको रोकना बहुत बहुत मुश्किल है। मुश्किल होता है। कल आपने एक चीज नोट करी, उनके जितनी यॉर्कर्स वो डाल रहे थे उस यॉर्कर पे 4 मार रहे थे। यॉर्कर पे 4 मारना बहुत टफ है, और वो भी बुमराह की बॉल पे। वो लेग पे और हल्का सा बल्ला लगाया, 4 2 बार उन्होंने ऐसे शॉट खेले। तो मुझे ऐसा लगा कि कल सुरेश पूरे तैयारी के साथ आए थे कि या तो मैं यॉर्कर पे खेलूंगा या फिर 6 में बाहर जाएगा या फिर गैप में जाएगा। उन्होंने और कुछ देखा ही नहीं, और जीतने के बाद भी अगर हम उनके एक्सप्रेशन देखेंगे बहुत शांत, कोई Cool है। बहुत कूल थे वे। मैं बहुत अच्छी बात करी, मतलब सुखीबा जी ने बात बता दी मेरे को। इनकी बातों से एक बात याद आ गई, ये जो स्टाइल है बेसिकली यॉर्कर को खेलने का, ये वीरेंद्र सहवाग का स्टाइल है साहब। वीरेंद्र सहवाग ये कहते हैं कि अगर आपको कोई बॉलर अगर आपको यॉर्कर लगातार दे रहा है तो आप अपने क्रीज से थोड़ा बाहर आ जाइए। देखिए स्पिन तो होगी नहीं, जो आपका विकेट कीपर है वो आपको स्टंप पर खड़ा मिलेगा नहीं, वो खड़ा मिलेगा आपको कम से कम भी 12 गज पे दूर पर। आपको अगर वो आपको इतनी दूर पर खड़ा मिलेगा तो वहां से स्टंपिंग करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप क्रीज से बाहर निकल जाते हैं तो जो भी यॉर्कर आपके पास आएगी आप आगे चलकर उसको फुल टॉस के रूप में, जिसको लोअर फुल टॉस बोलते हैं, आप उसको आराम से खेल सकते हैं। यही कारण था कि 2 चौके जो लगातार थे वो लोअर फुल टॉस हो गए, उन्होंने हल्का सा बल्ला उसको टच किया और वो 4 रन के लिए आपको लगातार मिल गए। कल बुमराह चल ही नहीं पाए मनीष, सबसे इंपॉर्टेंट है कि बुमराह को विकेट नहीं मिली, कितनी बड़ी बात है। सुखी बाजी कल ये बहुत बड़ी बात हो गई, मैं इस पर डिस्कस करने वाला था। कल दोनों टीमों के आपके दोनों ओपनर बॉलर को एक भी विकेट नहीं मिला, चाहे यहां बुमराह की बात करें और चाहे वहां पे अर्शदीप की बात करें। दोनों ने 4-4 ओवर करे हैं। आप देखेंगे बुमराह ने 4 ओवर के अंदर 40 रन दिए, वहीं पर अर्शदीप ने 4 में 44 रन दिए। लगभग दोनों को किसी को विकेट नहीं मिली, ये बहुत कमाल हो गया। दूसरा, सूर्य कुमार यादव को कल आउट करने के लिए जैसे ही चहल को लगाया, लेकिन सूर्य कुमार यादव भी जानते थे ये मेरे लिए आया है, उसको वो 3 ओवर तक तो आउट नहीं कर पाए, लेकिन अपने चौथे ओवर के अंदर उनको आउट किया उन्होंने। कल बहुत अच्छा खेला है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव की जो कल तो उन्होंने वो पुल भी बहुत पीछे वाला जो मारते बहुत बढ़िया मारा, लेकिन कल उन्होंने चहल पे जो मतलब कहर बरपाया ऐसे कहते हैं कि चहल को, मतलब मुझे तो लगा था कि ये चहल अब आज शायद बॉलिंग ही नहीं करेंगे लास्ट ओवर। 24 गेंदों के अगर आपको 24 गेंद आपको फेंकनी होती है, अगर 24 गेंदों के अंदर आप अगर 39 रन दे देते हैं और तब जाके आपको लास्ट के फाइनल ओवर के अंदर एक विकेट मिलती है, तो मेरे हिसाब से रन रेट जो आपकी इकोनॉमी है वो खराब हो जाती है। और ये इकोनॉमी खराब करता है कोई और कुछ नहीं, बल्लेबाज। सबसे बड़ी खास बात अगर आप देखोगे, वहीं पंजाब की टीम की बात करते हैं, अफगानिस्तान में जैसे ही ओमरजे वापस पहुंचेंगे आप देखेगा उनका क्या भव्य रूप से स्वागत होगा, क्योंकि कल का मैच जो क्वालिफाइड 2 का मैच था वो अपनी टीम को फाइनल लेकर गए। अपने 4 ओवर में भले 43 रन दिए, लेकिन उनकी 2 विकेट बहुत कमाल। और भाई कल एक चीज और अच्छी वो लगी मुझे कि पंजाब ने ऐसा, मतलब मैं पंजाब के अय्यर की बात करता हूँ, अय्यर ने ऐसा खौफ पैदा कर दिया मुंबई, सेंटर को भूल गए, भूल गए। 2 ओवर में 15 रन देने के बाद उसको सेंटर को बॉलिंग ही नहीं कराई। लाइक उनको पता लग गया कि जो अय्यर हैं वो किसी को छोड़ नहीं रहे, तो स्पिनर को तो वो खास तौर से नहीं छोड़ पा छोड़ेंगे नहीं। दूसरी सबसे बड़ी खास बात, मतलब हार्दिक ने अगर जो अपना भरोसा दिखाया वो सिर्फ पेसर पे दिखाया। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास जो यहाँ पर अश्विनी है, मेरे पास बोल्ट है, मेरे पास बुमराह है, और रही सही कसर खुद अपने मैदान में उतरे और 2 ओवर उन्होंने किए। पर मुझे लगता है मनीष, हार्दिक ने देखो 2 में 19 जरूर दिए थे, बट हार्दिक अगर एक आधा ओवर, क्योंकि देखिए हार्दिक में वो है कैपेबिलिटी है विकेट लेने की, मुझे लगता है अगर वो 1 ओवर अपना और डाल देते, अश्विनी से बेशक कम कर लेते, अपना 1 ओवर और डाल देते, तो मुझे तो सेंटर को लगा, मैं लग रहा था कि सेंटर को लगाना चाहिए था कि 2 ओवर के अंदर अगर उन्होंने 15 रन दिए, एक भी विकेट नहीं लिया कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो तीसरा ओवर चौथा में, मुझे लग रहा है सैंटनर को इसलिए नहीं डाला क्योंकि सैंटनर के सामने उस वक्त अय्यर खेल रहा था और अय्यर स्पिन को बहुत अच्छा खेल रहे थे, तो मुझे लगता है इसी वजह से उनको ये था। तब बार बार अश्विनी को क्यों लेके आ रहे थे, या अपने पेसर अटैक को इसलिए, क्योंकि पेस लास्ट मैच में आपने कहा फंसा था, हेजलवुड से फंसे थे सुरेश अय्यर, तो उनको यही लगा कि शायद मैं पेसर से उनको वो करूंगा, जहां बुमराह नहीं कर पाए कुछ भी, तो सैंटनर का देखिए उनको डर तो है एज ए कैप्टन की कहीं स्कोर हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाए। लेकिन कल फिर पंजाब के अंदर ढोल बजा और पंजाब के अंदर खूब कमाल हुआ। वहीं पर दोनों ही टीम लगातार, यानी कि पंजाब की पूरी टीम जो पूरे पंजाब के अंदर, जहां प्रीति जिंटा जो उनकी मालकिन है वो खूब खुश नजर आ रही थी, वहीं पर पंजाब के जो एक छोटा सा गांव है जहां से अश्विनी कुमार आते हैं, उनके घर पे भी कल खूब ढोल बजा, क्योंकि उन्होंने अपने 4 ओवर के अंदर भले ही 55 रन दिए, लेकिन उनकी 2 विकेट जो थी कमाल की, वो बहुत कमाल की थी साहब। लेकिन अब लगातार कहते हैं कि कल सूर्य कुमार यादव के 44 रन की बदौलत वो ऑरेंज कैप की दौड़ में ये दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। बड़े आंकड़े साहब सही है, मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर सुखी भाजी, पर्पल और ऑरेंज ये दोनों में जो टॉपर है ना, वो टीम बाहर हो चुकी है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, और कोई और उनके पास भी नहीं है। देखिए कोई उनके पास आ भी नहीं पाता। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब साई सुदर्शन कंफर्म हो गए हैं मेरे हिसाब से ऑरेंज कैप के लिए, और प्रसिद्ध कृष्णा
अपने पर्पल कैप के लिए। देखिए बोल्ट और ये सब निकल चुके हैं, अब मुझे लगता है हेजलवुड है, उनके ऑलरेडी अभी 21 विकेट है, तो 4-5 विकेट उनको लेनी होगी, लेकिन वो टफ है। लेकिन हाँ, ओवरऑल अब ऑरेंज और पर्पल का मुझे लगता है क्लियर है, साई सुदर्शन ऑरेंज के लिए और प्रसिद्ध कृष्णा आपका पर्पल कैप। देखिए अब जब कल दो टीमें लाल रंग वाली खेलेंगी तो पूरे स्टेडियम के अंदर का तो लाल लाल ही होने वाला, लेकिन आप ऑरेंज कैप को भी देखते हैं, वहां पर जो तो कल दो बल्लेबाज खेलने के लिए आएंगे। हम कोहली की बात करते हैं या अय्यर की बात करते हैं, श्रेयस अय्यर जो खेल रहे हैं वो 603 रन पर खेल रहे हैं, कोहली 614 पर है। कितने रन बना दोगे? 759 पहुंच जाओगे आप। बहुत मुश्किल, तभी तो मैंने बोला साई सुदर्शन कंफर्म है मनीष। 759 आप जा ही नहीं सकते। दूसरा रही सही कसर थी यादव की, बिल्कुल भाई साहब को कल नमस्ते कर दिया, भाई साहब अपने घर चले जाएंगे। शुभमन गिल पहले ही जा चुके हैं। शुभमन गिल की टीम का हम ये ऑफर बात कर रहे थे, आपने जो कैसे छोड़े ना वो आपने मैच छोड़ दिया साहब, और यही कारण था आपने सूर्य कुमार यादव जैसे एक बल्लेबाज के साथ साथ में रोहित शर्मा को छोड़ा। हारने का जो मेन रीजन है वो कैचेस ही हैं बेसिकली। वो कीपर जो मतलब जो कीपर था मेंडिस करके, मैं सोच रहा था वो क्यों लेकर आए कि पता नहीं है। हाँ, हेजलवुड के पास कल शायद एक मौका हो सकता है, अभी 21 उनकी विकेट है, अभी 25 हाईएस्ट है, 4 ले लेंगे। टफ है उनका ना, बहुत मुश्किल। 4 ही ले सकता, पंजाब नहीं देगा, इतने विकेट नहीं देगा। चलो जी, ना दे अच्छी बात है। तो लेकिन ये मैच जितना भी हम आपको बताया, कल के मैच का रिव्यू था, बहुत जबरदस्त मैच रहा। और सच में जिस तरह से कल पंजाब खेली है, और उम्मीद वाले आने वाले समय के अंदर अब ये मतलब पहले से डिस्कस हो चुका है। देखिए अब ट्रॉफी जो भी लेकर आएगी वो एक नया ट्रॉफी का हकदार होगा कि भाई वो पहली बार ट्रॉफी जीते। और एक चीज और है, जब हमने फर्स्ट रिव्यू किया था, जब आईपीएल शुरू हुआ था, हमने ये क्या कहा था, पंजाब और आरसीबी वही दोनों टीमें फाइनल में पहुंची। लेकिन उसमें हमने उस समय डीसी भी करी थी। मतलब मैं चाहता था कि डीसी भी इस बाइक उसको लेकर जाए, बीच में निकल गए वापस, लेकिन डीसी वो निकल गई। खैर कोई बात नहीं, जो भी है। लेकिन आप ये दो टीमों का जरूर देखो, दो टीमें बहुत अच्छा खेल रही है, और फिर हम लगातार बात करते हैं, अच्छा खेलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आपकी हर चीज की रणनीति होती है ना, वो कमाल की होती है। बहरहाल जो भी हो कमाल होगा। आप अपना प्यार हमें यूं ही देते रहिए, बरकरार रहिए। और हाँ, कल का मैच का जो भी हिसाब किताब रहेगा वो तो आपको कल पता चलेगा। आप भी कमर कसकर बैठना, हम कुर्सी पकड़ कर बैठेंगे। आपका प्यार लगातार हमें मिल रहा है, आपके मैसेजेस हमें लगातार आ रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद आपका करेंगे। कल फिर मुलाकात होगी आपसे, कल के मैच का देखेंगे, कल क्या स्क्वाड है, कल क्या कुछ होगा। लेकिन बात जब परसों होगी बुधवार की, वो बहुत कमाल की होगी साहब। क्यों? क्योंकि परसों हमारे पास एक आईपीएल 2025 का विनर जरूर होगा, विजेता हमारे पास होगा। और मतलब मेरे हिसाब से तो ये पंजाब जीत रही है, फिर भी अभी 18वां सीजन है, वो कह रहे हैं, बिल्कुल उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं कि शायद इस सीजन की ट्रॉफी अगर विराट कोहली जीत जाती है तो मतलब आईपीएल से भी सिनास ले लेंगे। आईपीएल से तो नहीं लेंगे, बट अभी उनके मन में ख्वाहिश बहुत है कि मैं ट्रॉफी जीताऊं। ललक चाहिए पानीदीप में। चलो जी, ललक जैसी ही बरकरार कहते हैं ना, कि ये एक छोटी सी लाइन मुझे याद आ गई है, जो मजा ललक में है ना साहब, वो पाने में नहीं है। यानी कि ललक आपकी बरकरार रहनी चाहिए, तभी कुछ मिल पाएगा। इसलिए प्यार दीजिए, और अपने धन्यवाद के साथ साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए